वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एडुकेशनल्स। और हम आज जो हमारी सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो डिजिटल लिटरेसी है और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे विथ डिटेलिंग के साथ, जिसमें जितने भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ आपको ये रहेगा कि उसके साथ ही आपको अगर 10 क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है उसके साथ आपको 20 क्वेश्चंस आंसर आप कर सकते हो। आप जानते हो कितने इम्पॉर्टेंट है ये कंप्यूटर, क्योंकि एसआई के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से आपकी 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम्स होगी उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो बोथ ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। तो हम आगे चलते हैं, एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हम एमसीक्यू करेंगे विथ द डिटेलिंग। तो और एक इन्फॉर्मेशन है कि इसकी जो है आपकी टोटल 5 क्लासेस होंगी और 5 क्लासेस में हम इस पूरे सिलेबस को कवर करवाएंगे आपकी जो पंजाब पुलिस एसआई और कांस्टेबल की है, हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा एडुकेशनल्स पे। तो इसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इस चैनल को ज़रूर करें। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्क्रीन पर अभी देख रही है, आप सभी देख रहे हैं कि ये सारे जो है आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स डिजिटल लिटरेसी की अवेयरनेस की जो सिलेबस है। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर, एमएस ऑफिस में आपकी कवरेज रहेगी, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सारे एमएस डॉस भी रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब रहेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब सर्च इंजन, मोबाइल फ़ोन से क्वेश्चंस रहेंगे, इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशंस रहेंगे, और बेसिक ऑफ डेटा इनक्रिप्शंस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी और वीओआईपी कम्युनिकेशन। ये सारे टॉपिक रहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक इसमें ले लेते हैं कि जिस तरह हमारी एक मोटिवेशनल होती है, मोटिवेशनल कोट होता है कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर व्हेन यू आर ईगर टू लर्न। आप जब पढ़ने के लिए तैयार होते हो, सीखने के लिए, तो उसमें लैंग्वेज कोई बैरियर होती नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो वेयर डज कंप्यूटर ऐड और कंपेयर डेटा। तो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कहाँ किसी डेटा को ऐड करता है और उसको कंपेयर करता है। उसके आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है सीपीयू चिप और डी है मेमोरी चिप। तो इसकी क्या आंसर होगा, काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आंसर को, बट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसकी आंसर होगा सीपीयू चिप। सीपीयू चिप में आपके ऐड और कंपेयर डेटा होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, ये हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में होते हैं और यहाँ पर डेटा स्टोरेज होता है, यहाँ पर इसको कंपेयर नहीं होता है। तो इसके डिटेलिंग के लिए हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है आपकी हार्ड डिस्क, और ये कंप्यूटर में इनसाइड की रहता है, और इसमें इनसाइड के साथ ही इसमें क्या होता है कि इसके साथ ही ये डेटा को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। फ्लॉपी डिस्क इस तरीके की होती है। फ्लॉपी डिस्क जो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन को रखता है, और ये इजी टू कैरिएबल होता है, कैरिएबल होता है, आप लोग देखेंगे तो। और हार्ड डिस्क क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। तो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन या फिर जो बताए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे अगर क्वेश्चन आपके और बनते हैं कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, स्टोरेज कहाँ होता है, इंफॉर्मेशन कौन सी, आपकी अगर क्वेश्चन बन जाएगी कि इन विच प्लेस या फिर विच डिस्क टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर इन, तो आपके पास ऑप्शन अगर हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क है तो फ्लॉपी डिस्क राइट आंसर है। इसको हम देख सकते हैं मेमोरी चिप। मेमोरी चिप के बारे में हम अवेयर है। अभी तो खैर मोबाइल्स में जो हम मेमोरी चिप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बिकॉज उनकी स्टोरेज ऑलरेडी कैपेसिटी हाई रहती है, बट हम कंप्यूटर्स वगैरह पे मेमोरी चिप की यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये भी डेटा स्टोरेज है, और ये फॉर्म हो रहे माइक्रो काइंड ऑफ हो जाता है। और इसको हम देख रहे हैं सीपीयू चिप, जो हमारा ऑप्शन था। तो सीपीयू चिप क्या होता है कि डेटा को कंपेयर करता है
और ऐड करता है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है CPU चिप। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है और एक कंप्यूटर है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसकी होगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोडक्ट, यहाँ पर आ जाएगा इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ से क्वेश्चन है। डेटा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग नहीं होता है, इंफॉर्मेशन से ही डेटा कहाँ से बनता है? तो इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को ही डेटा कहते हैं। सॉफ्टवेयर है डिफरेंट थिंग और कंप्यूटर इज़ अ टोटल सिस्टम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट का अगर हम जो मीनिंग्स होता है, जैसे जब कोई प्रिंट होता है तो प्रिंट में जब प्रिंटर प्रिंट को बाहर निकालता है तो पहले हम देखते बहुत ऐसे प्रिंटर होते हैं जो जिस डॉक्यूमेंट या फिर जिस कागज़ पे वो प्रिंट निकलती है तो उसमें डॉट बन जाते हैं या फिर थोड़ा लगता है कि प्रेस किया हुआ है कुछ। तो कौन से हैं? डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। इन तीनों में कौन से ऐसे जो इम्पैक्ट नहीं डालता पेजेस पे? तो आप लोग इसका आंसर जान सकते हैं या बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बट इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता है वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में हम जब प्रिंट लेते हैं तो उसको इम्पैक्ट नहीं डालता। बड़े इजी क्वेश्चन है, बट जब नॉन इम्पैक्ट आ जाता है तो आपको समझते हैं यार हुआ क्या है। तो नॉन इम्पैक्ट मतलब उसकी कोई इम्पैक्ट उसके डॉक्यूमेंट में नहीं। बाकी इस तरह के प्रिंटर हम आज भी देखते हैं कचहरी में, और ये प्रिंटर भी इम्पैक्ट डालता है पेपर पे। तो ये इसको कहते हैं आपकी दो चीज़ें हैं। पहली जो थी आपकी डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर जो इम्पैक्ट डालती है, और ये होता है आपका ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट डालता है, तो नहीं डालता जो वो है लेज़र प्रिंटर। इसके बाद हम जाते हो विच इज़ नॉट अ फैक्टर व्हेन कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर्स को हम कैटेगराइज करते हैं तो इनमें से जो आपके हैं वो कौन से फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। जैसे स्पीड ऑफ आउटपुट डिवाइस, अगर हम किसी को कैटेगराइज करते हैं तो स्पीड ऑफ आउटपुट डिवाइस इम्पोर्टेंट रखता है कि दोनों डिवाइस जो आउटपुट की डिवाइस हैं वो उसकी स्पीड कितनी है। वेयर इट वॉज परचेज, या कहाँ से ख़रीदा गया था। कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की कितनी कैपेसिटी है, कितनी मेमोरी है, कितनी डेटा वो ले रख सकता है। और कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की कॉस्ट का। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंप्यूटर को कैटेगराइज नहीं, वो उसमें कुछ उसकी कोई कंपैरिजन में या कैटेगराइज में उसकी कोई लेना देना नहीं। तो ये है कि वेयर इट वाज परचेज, आप कंप्यूटर्स जहाँ से भी परचेज किए हो इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप कंप्यूटर को किस तरीके से कैटेगराइज करोगे। तो स्पीड ऑफ आउटपुट डिवाइस मैटर करता है। आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, इनपुट डिवाइस क्या क्या है, ये आप कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं कि क्या क्या आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफन यूज टू इंश्योर दैट डेटा हैज़ बीन कीन एक्यूरेटली इनपुट टू द कंप्यूटर। तो क्या ऐसा है कि जिससे हमें पता चलता है कि डेटा इनपुट में कंप्यूटर में इनपुट हो गया है। ट्रिजर्स होती हैं, लाइट पेन्स होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं और इनपुट कंट्रोल होता है। लाइट पेन्स की यूज़ क्या है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं। इनपुट कंट्रोल है, इनपुट कंट्रोल से हमें पता चलता है कि ये पूरी तरीके से इनपुट हो गई हमारा डेटा। इसकी राइट आंसर इनपुट कंट्रोल है। उसके बाद हम जाते हैं कि वायरस दैट इन्फेक्ट द सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क कॉल्ड। जो वायरस इन्फेक्ट्स करता था सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है बूस्ट सेक्टर वायरस। पॉलीमोरिक वायरस के बारे में आप जान लो, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे वायरस जो चेंज होते रहते हैं, बट इस जैसे अभी के टाइम में एक कोरोना वायरस देख रहे हैं, बट
दीज बोथ आर द अदर वायरस, बट जो पॉलीमेरिक होते हैं वो चेंजेस होते हैं। माइक्रो वायरस एक अलग इसकी है। माइक्रो वायरस बहुत ही जिसको कहते हैं कि लिटिल है, बहुत छोटे होते हैं। बूट सेक्टर वायरस इसकी राइट आंसर है। अब आते हैं कि शॉर्टकट की रिप्रेजेंट लास्ट एक्शन। इसमें वन मिस्टेक हो गया कि एक्सेल में शॉर्टकट की रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो लास्ट एक्शन, जैसे हम जो रिपीट करते हैं वो लास्ट एक्शन F5 से क्या होता है कि गो टू शॉर्टकट है। आपके F2 और F7 की क्या आपको फंक्शनिंग है ये आप कमेंट बॉक्स में करें। इसका राइट आंसर है F4। F4 से जो लास्ट एक्शन होता है एक्सेल में वो रिपीट होती है। इसके बाद है टच स्क्रीन इज इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बोथ ऑफ दिस। कोई भी टच स्क्रीन क्या है आपका, जैसे कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर टैब हो, टच स्क्रीन उसके क्या है, क्या इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है, या नन ऑफ दीज है। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम टच स्क्रीन के थ्रू ही किसी चीज़ को टाइप करते हैं, किसी डेटा को टाइप करते हैं, उसी के थ्रू में हमें उसके आउटपुट रिजल्ट मिलते हैं। तो इसका क्या है, बोथ ऑफ दीज आंसर होगा। काइंडली आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट है। कुकीज़ आर सेव्ड, कुकीज़ कहाँ सेव्ड होते हैं, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, क्लाइंट एंड सर्वर साइड, ओनली इन ISP। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का जो फुल फॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या फुल फॉर्म है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो डेटा जो सेव होता है कुकीज़ को, वो क्लाइंट साइड में, जैसे हम जब भी कुछ सर्च करते हैं, हम कभी अगर सोशल मीडिया में या फिर किसी वेबसाइट में सर्च करते हैं और किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक हमें मिलता है, तो वहाँ पर हमें एक पॉपअप नज़र आता है। पॉपअप किसको कहते हैं कि जो हमें कुछ अलग फ्लैश हो, कुछ हम अलग सर्च कर रहे हैं, एक पॉपअप आ जाता है किसी मैसेज का, तो उसमें होता है कि क्या आप कुकीज़ को सेव करना चाहते हैं। तो जब भी आप यस टैप करेंगे तो वो आपकी कुकीज़ डिटेल्स वो क्लाइंट साइड में सेव होती है। तो कुकीज़ सेव्ड होती है क्लाइंट साइड में, सर्वर की साइड में नहीं होती है, या फिर क्लाइंट और सर्वर में भी नहीं होती, ISP में भी नहीं होती। इसका आंसर क्या है, क्लाइंट साइड। What is are those social media platform have an option of create room। अब create room का ऑप्शन हम इनमें से किन सोशल मीडिया के साइट पे देखते हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया, आज के डेट में आप सभी स्टूडेंट्स सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होता है। टेलीग्राम या हाइक पे आप क्रिएट रूम कर सकते हो, स्नैपचैट और ट्विटर पे कर सकते हो, गूगल मीट या जियो मीट पे, फेसबुक या व्हाट्सएप पे कर सकते हो। तो इसके राइट आंसर आप देखोगे फेसबुक और व्हाट्सएप पे हम क्रिएट रूम का ऑप्शन लेटेस्ट आया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु आर द 2 फाउंडर ऑफ गूगल। तो गूगल के फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस या फिर एलॉन मस्क या अनिल अंबानी या फिर लैरी पेज या सर्गे ब्रिन। तो इसका राइट आंसर होगा सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज। 1998 में इन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। जेफ बेजोस अगर आता है क्वेश्चन किसके फाउंडर है, अनिल अंबानी के बारे में आता है, तो इसे रिलायंस के मैटर में आ सकते हैं। एलॉन मस्क के बारे में आप जानते हो, टेस्ला। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं। ये 10 MCQ था। होपफुली 10 MCQ से आपने बहुत और डिटेल्स में की। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ी डिटेलिंग में करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो द ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और इस सब्जेक्ट रिलेटेड पंजाब SI को लेके आपको और से कौन डिटेलिंग में, या फिर कौन से टॉपिक, या फिर क्या इन, जैसे हमने देखा है कि ये पूरे जो इनकी जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको और क्या करना है, या फिर किस चीज़ों में आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरी
एक्सपर्टीज़ कम होगी। तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, हम उसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस।